गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो, वी आर लाइव नाउ। दिस इज स्नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज मैं सीरीज लेकर आई हूँ। इसकी सीरीज लेकर आई है भाई, मैंने जो आपको पहले पढ़ा दिया है पादप जगत। क्या पढ़ा है भाई? पादप जगत। यानी कहने का मतलब है मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा है भाई? प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम की ही मैं आज क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ, यानी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें प्रश्नों की श्रृंखला मात्र 10 है। क्या है भाई? 10 है। तो मैंने जो पढ़ा दिया उसी को मैं ओवरव्यू लेंगे आज। क्या लेंगे भाई? ओवरव्यू लेंगे। क्या कि आपने कितना सीखा, कितना छोड़ा, उसी को आगे व्यक्तिगत रूप में रखते हुए आज आपसे प्रश्नों को पूछेंगे। तो उसके पहले कुछ लाइन कहना चाहेंगे। तरक्कियों की दौड़ में क्या है? तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। क्या है? तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो इसी कदम में मैं आज अपना पादप जगत का क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए भाई क्वेश्चन सीरीज पर। तो वही क्वेश्चन की सीरीज, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखे, पीस रखे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्पी पादपों को रखा गया है। अच्छा, पुष्पी पादप किसमें थे? पुष्पी और अपुष्पी, यानी क्रिप्टोगेमी, फेनेरोगामी। किसमें था? क्रिप्टोगेमी, फेनेरोगामी। तो डिवाइड हमारा क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगामी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो बताएंगे आप भाई कि पहला हमारा क्या होगा कि पुष्पी पौधों को किसमें रखा गया, किस संघ में रखा गया, किस वर्ग में रखा गया है। तो हमारा क्रिप्टोगेमी जो है ना, जो पुष्पी पौधे हैं वो ना क्रिप्टोगेमी होंगे, वो किसमें होंगे भाई? फेनेरोगेमी में होंगे। किसमें होंगे भाई? फेनेरोगेमी। इसमें आपका ये टाइप गलत हुआ है, तो इसको हम, तो पुष्पी पौधों को किसमें रखा गया है? फेनेरोगेमी में। किसमें रखा गया है? फेनेरोगेमी में। ठीक है ना? तो पादप जगत का डेफिनेट किसमें किया गया था? क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी में। तो पादप, जो पादप जगत है, पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे, फेनेरोगेमी, क्रिप्टोगेमी। तो जो पुष्पी पौधे है ना, वो आपके फेनेरोगेमी में रखे जाएंगे। किसमें भाई? फेनेरोगेमी में। फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट आया है कि लिटमस जो होता है ना, जो लिटमस होता है, जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाना पेपर होता है ना, वो किससे प्राप्त होता है भाई? लिटमस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है भाई? लिटमस से। लिटमस से भी एक क्वेश्चन ब्रीफ होता है। क्या भाई? लिटमस किससे प्राप्त? तो एक रोसेला नामक लिटमस होता है। क्या होता है भाई? एक रोसेला नामक लिटमस होता है। तो उसी लिटमस से हम लोग किससे प्राप्त करते हैं भाई? लाइकेन से। किससे प्राप्त करेंगे भाई? लाइकेन से। तो लाइकेन से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे भाई? लिटमस। लिटमस किससे प्राप्त होता है? एक रोसेला नामक लिटमस होता है। क्या होता है? एक रोसेला होता है, उसी से हम लोग लिटमस प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रश्न आया भाई हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक होता है। तो मैंने बहुत ही प्यार से पढ़ाया था कि वायु प्रदूषण होता है ना, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक कौन माना जाता है भाई? आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना, तो कवक, शैवाल, लाइकेन या फर्न। बहुत ही प्यारा मैंने आपको पढ़ा था कि जो लाइकेन होता है ना, वो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक होता है। क्या होता है भाई? लाइकेन होता है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जाएगा भाई लाइकेन। क्या जाएगा? लाइकेन। लाइकेन ही होता है ना जो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक होता है। जिस जगह वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर लाइकेन नहीं होंगे। क्या होंगे? वहां पर लाइकेन नहीं होगा। तीसरा प्रश्न आता है भाई चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है? बात थैलोफाइटा पे आ गई। ठीक, तो थैलोफाइटा भी मैंने आपको बहुत ही प्यार से पढ़ाया कि थैलोफाइटा को किसमें बांटा गया था? थैलोफाइटा को तीन में ही बांटा, कवक, शैवाल, लाइकेन। किसमें? थैलोफाइटा को तीन में बांटा था, कवक, शैवाल, लाइकेन। थैलोफाइटा किसमें आएंगे? क्रिप्टोगेमी में आएंगे। किसमें आएंगे भाई? क्रिप्टोगेमी में। तो थैलोफाइटा को भी तीन में, क्या थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, किसमें डिवाइड कर दिया? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को तीन में उदाहरण बताए थे। ये क्या है? थैलोफाइटा के उदाहरण है। क्या है ये? कवक, शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। तो इसमें पूछा है, इस पे पहले भैया पॉइंट कर देना क्या नहीं है।
तो थैलोफाइटा के उदाहरण आपका शैवाल है, कवक है, लाइकेन है। ओके भाई, क्या नहीं है? फर्न नहीं है। क्या नहीं है भाई? फर्न हमारा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते होंगे बच्चों इतना प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन आया हमारा, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? तो बताएं आप, शैवालों के अध्ययन को क्या कहेंगे? आशा करते होंगे भाई बच्चों कि आपको 4 क्वेश्चन हमारे बताए हुए समझ में आए हो, क्योंकि वो इसलिए भी समझ में आए क्योंकि आपने भैया नेक्स्ट वीडियो देख रखी होगी। तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? फाइकोलॉजी। अच्छा, माइकोलॉजी किसको कहेंगे? इसी में ड्राइव कर लेंगे। जो माइकोलॉजी है वो कवक के अध्ययन को कहेंगे। किसके अध्ययन को भाई? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे। मगर शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्री भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं? क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो आपका मैंने क्वेश्चन बताया था, जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, जो स्पेस में लोग जाते हैं, तो जो अंतरिक्ष में तो भाई ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां ऑक्सीजन का लोप होता चला जाएगा। तो जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो ऑक्सीजन का जब लोप हो जाएगा, तो उस लोप के छुपाने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करेंगे? क्या खाएंगे वहां पर? किससे हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे? तो उनको भरपूर मात्रा को देने के लिए एक हमारा ये लाइकेन है। क्या है ये? स्पाइरोला और क्या है? क्लोरेला। स्पाइरोलाइना एंड क्लोरेला, ये दोनों होते हैं ना, ये जब अंतरिक्ष में जाते हैं हम लोग, तो अंतरिक्ष में जाने के बाद ये हम लोग स्पाइरोलाइना और क्लोरेला, इसमें जो है ना दोनों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। क्या होती है? प्रोटीन जो होती है ना भरपूर मात्रा में होती है। ये ऑक्सीजन के सूचक होते हैं, ये ऑक्सीजन भी देते हैं। तो स्पाइरोलाइना और क्लोरेला, ये ए एंड सी कर लो, ए व सी दोनों ही होंगे इसके। ओके, अगर कोई पूछे कि भरपूर प्रोटीन से क्या होता है और आपको क्लोरेला ना देकर स्पाइरोलाइना दे दिया, क्या दे दिया? स्पाइरोलाइना, और आपको पता नहीं है कि स्पाइरोलाइना हम ले जाते हैं अंतरिक्ष में या नहीं ले जाते, उसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, आपने सिर्फ एक पढ़ लिया, क्या? क्लोरेला। बाय द वे आपको क्लोरेला ना दे के स्पाइरोलाइना दे दिया, फिर क्या करोगे? कहां से ब्रेक करोगे भाई? तो आपको दोनों ही क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि स्पाइरोलाइना एंड क्लोरेला ये दोनों ही ऐसे होते हैं कि दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। किससे होते हैं? प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ऑक्सीजन सूचक होते हैं, ये ऑक्सीजन भी देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है भाई? क्लोरेला, स्पाइरोलाइना, ये दोनों ही ऐसे होते हैं कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन ही होगा कि लाइकेन के बीच सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन होता है जो ना, लाइकेन होता है, तो लाइकेन यानी कि कवक, लाइकेन होता है ना वो कवक और शैवाल, यानी बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। जो शैवाल होते हैं ना और कवक होते हैं ना, वो किसके? लाइकेन के बीच सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक संबंध, रिलेशनशिप बताते हैं। क्या बताते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताते हैं। ओके, तो यानी कि लाइकेन है ना, लाइकेन के बीच, लाइकेन के बीच सहजीवी संबंध बताने वाला कौन है? हमारा शैवाल और कवक होते हैं। कौन होते हैं भाई? कवक और शैवाल होते हैं। ये दोनों ही लाइकेन के बीच सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? आगे क्वेश्चन हमारा होगा 8वां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से, क्या भाई? निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पादप जगत का उभयचर, क्या भाई? पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम का उभयचर किसको कहा जाता है? तो हमारा ये होगा भाई जिम्नोस्पर्म। क्या होगा? जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है ना, ये पुष्पी पौधों जो फेनोरोगेमी है ना, ये फेनोरोगेमी को 2 में डिवाइड कर दिया था। किसमें किया था? आपका किसमें किया था भाई? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना वो नग्नबीजी होते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड? तो क्या होता है ना, जिम्नोस्पर्म को 2 में बांटा गया था, पुष्पी पौधों को 2 में बांटा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, तो जिम्नोस्पर्म एक बीजपत्र और आपका वो सॉरी, जो जिम्नोस्पर्म होगा वो नग्नबीजी होगा और जो एंजियोस्पर्म होगा वो बीज आवरण होगा उसमें।
फिर आपका जो जिम्नो एंजियोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म को फिर दो में डिवाइड कर दिया था, यानी कि एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। तो आपका उभयचर पादप जगत का कौन सा होगा भाई? जिम्नोस्पर्म होगा। क्या होगा भाई? जिम्नोस्पर्म होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, जो साइकस होता है ना, साइकस निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? किसका? जिम्नोस्पर्म है ना, वो किस संघ का उदाहरण है? तो बता दे भाई, जिम्नोस्पर्म हमारा जो साइकस है हमारा, वो किस संघ का उदाहरण है? बताए भाई, किस संघ का उदाहरण होगा हमारा? तो साइकस जो होगा ना, वो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण होगा। ठीक है ना? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि किसमें पढ़ाया था? एंजियोस्पर्म में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म को दो में डिवाइड कर दिया था। किसमें किया था भाई? दो में। किसमें कर दिया था? एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, यानी कि मोनोकोट, डाइकोट। किसमें कर दिया था? मोनोकोट, डाइकोट। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन? कि लहर, इसमें उन्होंने पहले से, इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक बीजपत्री पौधा है, तो आपका गाजर है, डेजी है, लहसुन है, गुलाब है, ये बताएं कि इसमें से कौन से एक बीजपत्री पौधे होते हैं? कौन सा इसमें एक बीजपत्री है? तो इसमें नोट ही है भाई कि लहसुन है ना, एक बीजपत्री है। लहसुन हुआ आपका, मक्का हुआ, मक्का हुआ, गेहूं हुआ, जौ हुआ, ज्वार हुआ। क्या हुआ? गेहूं हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, ज्वार हुआ, गन्ना हुआ। क्या हुआ? गन्ना हुआ, सुपारी हुई। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके एक बीजपत्री पौधे हैं। क्या हुआ भाई? ये सारे के सारे आपके एक बीजपत्री पौधे हैं। थैंक यू गाइस। कैसी लगी आपको क्लास?